गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेंसेस से शुरू करेंगे। आप जानते हो कि इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि बगैर टेंस के हम इंग्लिश ग्रामर की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी संदर्भ में आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस से इस जो ऑनलाइन क्लास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं कि टेंसेस क्या होता है। तो टेंसेस, जिसको हम हिंदी में काल कहते हैं, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि समय के अनुसार वर्ब या क्रिया में होने वाले परिवर्तन या चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं, टेंसेस कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। तो इसको परिभाषा को हम चलो एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया, जैसे कि राम जयपुर जाता है, ठीक है। ये हमने प्रेजेंट या समय के अनुसार देखें तो प्रेजेंट का हमने उदाहरण लिख लिया, राम जयपुर जाता है, राम गोज टू जयपुर। और पास्ट टेंस या भूतकाल में हमने इसका उदाहरण लिख लिया, राम वेंट टू स्कूल या राम विद्यालय गया। और फ्यूचर में हमने ये वाक्य लिखा कि राम विल गो टू स्कूल या राम विद्यालय जाएगा। अब इसमें देखो कि जो ये इस वाक्य में जो राम शब्द है ये अपना है सब्जेक्ट, ठीक है। और ये गोज ये हो गई अपनी वर्ब, और टू स्कूल ये है ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से जो दूसरे वाक्य में देखें तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट है। तीसरे वाक्य में देखो ये सब्जेक्ट है और ये विल गो ये वर्ब है और टू स्कूल ये है ऑब्जेक्ट है। अब हमने देखा कि तीनों वाक्यों में जो सब्जेक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं है और न ही कोई परिवर्तन ऑब्जेक्ट में है। जो भी हमने चेंज किया वो हमने वर्ब में किया। प्रेजेंट में हमने गोज लिखा और पास्ट में हमने वेंट लिख दिया और फ्यूचर में हमने विल गो लिख दिया। तो हमने जो भी परिवर्तन किया है वो सारे के सारे हमने वर्ब में परिवर्तन किया है। और इसी परिवर्तन को जो अलग अलग प्रकार के वाक्य में हम ज़्यादातर परिवर्तन हम केवल वर्ब में, उसकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में ही करते हैं। और यही क्या कहलाता है, टेंस। जो भी हम परिवर्तन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस। जैसे हिंदी में देखो, जैसे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कार्य करने वाला, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और विद्यालय ये ऑब्जेक्ट है, इसमें परिवर्तन नहीं है। और ये जो वर्ब है अर्थात क्रिया, कार्य, जैसे प्रेजेंट में जाता है, पास्ट में गया और फ्यूचर में जाएगा। तो ये तीनों जो भी हमने जो परिवर्तन किए तो इसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब देखते हैं कि टेंसेस के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों आप जानते हो कि हम समय को तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो वर्तमान में चल रहा है, एक जो पीछे बीत चुका है और एक जो आगे आएगा। तो इसी आधार पे टेंसेस को मुख्य रूप से तीन प्रकार में बांट सकते हैं। तो जो पहला होता है उसका प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको हम भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल वह टेंस होता है जिसमें वर्तमान में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन करते हैं। तो वर्तमान में जो भी घटनाएं घटित होंगी उसका हम वर्णन जिस टेंस में करते हैं उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं या हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल, अर्थात ऐसे वाक्य जो कि पीछे या भूतकाल में घटित हो चुके हैं या फिर बीती हुई घटनाओं का वर्णन जिस टेंस में करते हैं तो वह टेंस हमारा कहलाएगा भूतकाल। फ्यूचर टेंस अर्थात आगे भविष्य में जो भी घटनाएं घटित होगी तो उनका वर्णन हम जिस टेंस में करेंगे तो वह अपना टेंस कहलाएगा फ्यूचर टेंस। इस प्रकार से जो ये टेंसेस या काल हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, अर्थात प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब आगे हम इन तीनों टेंसेस के जो भागों के बारे में, पार्ट्स के बारे में सीखते हैं। तो इन तीनों टेंसों के जो निम्न चार भाग होते हैं।
पहला है सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा है कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और अगर हम जैसे प्रेजेंट टेंस का अध्ययन कर रहे हैं तो इन जो चारों टेंसों के पहले प्रेजेंट टेंस लिख दो, तो ये इसके 4 भाग हो जाएंगे। जैसे प्रेजेंट के 4 भाग हो जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 तो प्रेजेंट के भाग हो गए। अब पास्ट टेंस का अध्ययन कर रहे हैं तो पास्ट टेंस के 4 भाग हो जाएंगे, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बात करें फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस के जो 4 भाग हैं वह है पास्ट फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस प्रकार से टोटल जो 12 टेंस हो गए, इन 12 टेंसों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सिंपल। इन तीनों जितने भी टेंस है इनके सबसे पहले हम सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये होता है कि देखो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अर्थात इस प्रकार के जो वाक्य हैं जिसमें कार्य करने का एक निश्चित समय नहीं दिया होता है, उसको हम सिंपल या इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे एक वाक्य है, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ये एक सिंपल जैसे प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसमें जो क्रिया जो कार्य है वो कब से शुरू हुई कब तक खत्म होगी ये नहीं बताया गया है। तो ऐसे वाक्य या जिसको हम आवर्तन वाक्य बोलते हैं या रिपीटेड एक्शन, जो पुनरावृत्ति वाले वाक्य हैं, दैनिक जो जीवन में काम दैनिक जो दिनचर्या के जो वाक्य हैं, ये सारे के सारे वाक्य जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। या हम बात करेंगे कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार या जारी रहना, अर्थात कर्ता या वक्ता के कहते समय जो कार्य जारी हो, तो ऐसे वाक्यों का वर्णन हम कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। तीसरा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया पूर्ण हो चुकी होती है, तो ऐसे वाक्यों का वर्णन हम परफेक्ट टेंस में करेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसमें और कंटिन्यूस टेंस में फर्क ये होता है कि कंटिन्यूस टेंस में समय नहीं दिया होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कार्य के करने का या कार्य शुरू होने का समय दे दिया जाता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो ये वाक्य तो हो गया कंटिन्यूस टेंस का। और मैं 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ या मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य, क्योंकि कंटिन्यूस में जो कार्य करने का या कार्य शुरू होने का समय नहीं दिया होता है, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस में जो कार्य शुरू होने का समय दिया होता है। तो यही इन दोनों में अंतर होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये चारों जो टेंसेज हैं, ये चारों टेंसेज के जो प्रकार हैं, इसका हम अध्ययन अलग अलग हम करेंगे।